बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल। अल्कोहल आपके पास, अल्कोहल क्या होता है? CN। अब कहोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तब आपने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था? CnH2n प्लस 1 OH। और यहां पे आप लिख रहे हैं CnH2n प्लस 2O। दोनों ही सही है। एक्चुअली दिस इज द, मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूं बट ऑटोमेटिकली इसके साथ ईथर भी एक, देखते हैं कैसे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट दिस जनरल फॉर्मूला इज ओनली फॉर अल्कोहल। ये सिर्फ अल्कोहल का है, ईथर का नहीं है। अभी देखिए, अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? CH3OH। मिथेनॉल, मिथेनॉल इज द फर्स्ट, मिथेनॉल को अगर मैं लिखूं CH4O तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है। अगर मैं इसको CH2 ऐड करूं तो बन जाएगा C2H6O। दिस इज n इक्वल्स टू 2। ये इसका सेकेंड मेंबर है, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, राइट। CH2 और ऐड करूं तो C3H8O, तो यानी n इज इक्वल्स टू 3, और ये इसका थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल है। तो इन तीनों का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? CnH2n प्लस 2O। ये भी सही है। या आप लिखें CnH2n प्लस 1 OH, या आप लिखें CnH2n प्लस 2O। तो मैं ज्यादा प्रेफर इसको कर रहा हूं क्योंकि ये ईथर का भी जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें मैंने एक दिया है इफ n इज इक्वल टू 2, यानी ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन की बात करें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 हो तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 2 का मतलब n is equals to 2, it means C2H6O। अब C2H6O क्या क्या बना सकता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो CH3CH2OH, दिस इज अल्कोहल, और यहां CH3OCH3, तो यानी ये आपका बन गया अल्कोहल और ये बन गया आपका ईथर। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। अभी आइसोमर्स भी हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, है ना। तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो मैं साथ साथ इसे डिलीवर भी कर दूं, राइट। तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ऐसी हम आगे बनाते जाएं तो और भी टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, बट अगर मैं बात करूं ओनली फॉर अल्कोहल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बट यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल है और ईथर के लिए भी एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नाउ अगर हम बात करें कार्बोनाइल कंपाउंड सीरीज की, कार्बोनाइल कंपाउंड सीरीज मींस ऐसी सीरीज जिसमें, ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास क्या हो? C डबल बॉन्ड O हो। C डबल बॉन्ड O सीरीज आपकी कार्बोनाइल सीरीज है, जिसके अंदर आपके एल्डिहाइड आ जाते हैं, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, एसाइल हैलाइड है, या कोई भी हैलोजन एक्सेल। जनरली क्लोरीन यूज होता है तो मैंने वही लिया, बट आप हैलोजन में से कुछ भी, एनहाइड्राइड है। तो ये सारे आपके कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो और भी है बट बेसिकली इतने ही हम यूज कर रहे हैं।
एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। CnH2nO है, अगर मैं N की वैल्यू 1 रखूं तो आपका क्या बनेगा HCHO। अब इसमें मैंने CH3CHO नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो इसमें कार्बन है वो खुद फंक्शनल, जो कार्बन है वो चेन का पार्ट रहता है और फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग जो है वो भी काउंट होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन आपका चेन का पार्ट है, उसे काउंट किया जाएगा। तो ये 1 कार्बन है, तो हमें N की वैल्यू 1 ही रखनी है, यानी HCHO, जिसे मैं जनरल बेसिस पे CH2O भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। देन अगर मैं इसे भी CH2 से करूं तो बन जाएगा C2H4O, दैट इज सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। और देन अगर फिर CH2 से करूं तो क्या बनेगा? C3H। अब ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यहां भी सेम, एल्डिहाइड के लिए भी एप्लीकेबल है और कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ अभी हम देखेंगे कि कैसे दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यूजफुल है, यानी दोनों का ये जनरल फॉर्मूला है C3H6O, और ये है आपका थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं N इज इक्वल टू 3 की, यानी ये जनरल फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू 2 और ये N इक्वल टू 3। N इक्वल टू 3 है, यानी C3H6O। C3H6O अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा? सोचो, पहले तो शुरुआत एल्डिहाइड से ही कर देता हूं, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड ही पढ़ा रहे हैं। तो एल्डिहाइड, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम C3H6O, यानी इस जनरल फॉर्मूला का सिर्फ यूज एल्डिहाइड ही करता है या और भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ये जनरल फॉर्मूला है? अभी मैंने कीटोन कहा, बट कीटोन भी अभी प्रूफ नहीं हुआ है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। या अब मैं N इक्वल टू 2 ले लेता हूं, पहले N इक्वल टू 2 ले लिया तो आपके पास 2 कार्बन है, तो इधर पे क्या बनेगा? CH3CHO। तो यही एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। क्या इसमें कीटोन बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीटोन के लिए मस्ट है कि 3 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला कंटेनिंग करता है कार्बोनिल ग्रुप को, जैसे एसीटोन, है ना, एसीटोन CH3CO CH3 होता है, राइट। तो ये आपका N इक्वल टू 2, इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया, मैं N इक्वल टू 3 पे आ गया। अब क्या बन सकता है देखें, CH3 CH2 CHO, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 3 plus 2 plus 1 6 and 1 ऑक्सीजन। कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बिल्कुल ठीक है। ये एल्डिहाइड हो गया आपका, ये आपका कीटोन हो गया। सर ये दो तो हो गए, और क्या बन सकता है? पॉसिबिलिटी दिमाग में चलेगी तो आप सोचें क्या क्या बन सकता है एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा? कुछ और बन सकता है? मुझे तो नहीं दिखता, इसके अलावा कुछ और बनेगा ही नहीं। आप सोच लें क्या बना सकते हैं। तो मींस ये दोनों एक दूसरे की, मैंने नीचे एरो किया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे आइसोमर्स के लिए आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना पड़ेगा। तो CH3 CH2 CHO दैट इज एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज कीटोन, मींस बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्यों बोल रहे बेटा इसे? क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स बोलने के पीछे रीजन है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा इधर कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब दो फंक्शनल ग्रुप एक उसी सेम फॉर्मूले से हमें ऑब्टेन होते हैं। मैंने कहा था ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। इसी वजह से ये आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स दे रहा है। और C3H6O का कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 2 आइसोमर्स फॉर्म कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एल्डिहाइड हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि एल्डिहाइड से हम और भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकें बहुत सारे? इज इट पॉसिबल? अगर कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो और पॉसिबल आइसोमर्स भी मिलेंगे। लेकिन चलिए हम इधर पे कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देखते हैं। तो N इज इक्वल टू
अगर मेरे पास 1 है, n इक्वल्स टू 1 का मतलब HCOOH, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, जिसे मैं लिख सकता हूं CH2O2। अब ध्यान से देखिए, C इक्वल्स टू 1 2, और यही कहते हैं 1 रखेंगे तो आपके पास 2 और ये 2, तो यानी CH2 ही आएगा। तो ये इसका फर्स्ट मेंबर है। देन आपका CS2 फिर हमने किया, देन C2H6O2, दिस इज सेकेंड मेंबर, एंड देन CH2 अगेन ऐड किया, दैट इज C3H8O2, दिस इज द थर्ड मेंबर। ये थर्ड मेंबर है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2nO2, यानी ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एसिड का है। क्या एसिड का ही है? अगेन सेम क्वेश्चन, क्या दिस इज द जनरल फॉर्मूला ओनली फॉर एसिड? नो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड एज वेल एज एस्टर। दोनों का जनरल फॉर्मूला है, एसिड का भी है और एस्टर का भी है। अब वो कैसे है, आइए समझते हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, यानी ये वाला केस, इफ n इज इक्वल्स टू 2, मैं इसका 3 भी ले लूंगा, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो आपके पास इफ n इज इक्वल्स टू 2, यानी आपके पास C2H6O2 है, ओके, तो ये बनाएगा CH3COOH, ओके। दूसरा वाला HCH, एक मिनट, HCOOCH3, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एस्टर है। तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब आप पढ़ एक रहे हैं, दूसरे का एडवांटेज उठा रहे हैं। तो मींस कहने का सेंस है कि आपका ये जो फॉर्मूला है, नॉट ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज ऑल्सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर। एस्टर का भी जनरल फॉर्मूला सेम ही है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो ओनली फॉर एसिड है, बट अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो वो दोनों का पार्ट है, किसका, एसिड का भी और एस्टर का भी। नाउ n इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, देखते हैं क्या है। n इज इक्वल्स टू 3, इफ n इज इक्वल्स टू 3, इट मींस आपके पास क्या है फॉर्मूला, C3H8O2, ओके, 2 है आपके पास, तो C आपके पास क्या होगा, C2H2 2 और O2, इट मींस C2H4O2, और इससे आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3COOH, दैट इज एसिड, एंड CH3COOH, दैट इज एस्टर। तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये तो हमने पढ़ लिया, फंक्शनल आइसोमर्स। नाउ if n is equals to 3, तो n equals to 3 का मतलब C3H2 3O2, इट मींस C3H6O2, ये हमारे पास है। अब C3H6O2 से हमारे पास, C3H6O2 से हमें निकालना है कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, आपके पास C3H6O2 है, तो पहले क्या बनेगा, सोचिए, O2, एसिड और अल्कोहल। एसिड है आपके पास, अगर यही कहते हैं फॉर एग्जांपल पहले वाला केस ले, चलिए पहले ना मैं सोच रहा हूं कि एल्डिहाइड का बनाते हैं, एल्डिहाइड में देखते हैं क्या होता है, फिर एसिड पे आएंगे। इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो पॉसिबल आपके पास कितने स्ट्रक्चर है, C, हमने एल्डिहाइड और कीटोन तो पढ़ा, क्या और भी कुछ बनेगा, देखिए n इक्वल टू 2 है,
इफ n इक्वल्स टू 3 है तो आपके पास फॉर्मूला है ओके तो आपके पास क्या है C3H23O तो ये क्या बना देगा C3H6O सेम है जैसे अभी हमने एसिड के केस में देखा था आइए इसे देखते हैं पहले C3H6O तो इससे पहले तो आपका क्या बनेगा एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक एल्डिहाइड बन गया दूसरा कीटोन बन गया ये दो मैंने बताया आपने आगे सोचा ही नहीं ये और भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH देखें आप कैलकुलेट कर लें 2 3 4 5 6 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन दिस इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल अनसैचुरेटेड अल्कोहल ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना रहा है जब अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना सकता है तो अनसैचुरेटेड कीटोन भी तो फॉर्म करेगा तो CH2 नहीं अल्कोहल बना तो ईथर बनेगा तो आपका ईथर कैसे बनेगा CHOCH3 दिस इज अनसैचुरेटेड ईथर अनसैचुरेटेड ईथर नाउ अब क्या है आपके पास ये साइक्लिक फॉर्म में भी बन सकता है साइक्लिक फॉर्म में कैसे साइक्लिक फॉर्म में कैसे CH CH2 CH2 और ये OH तो ये क्या बन गया साइक्लिक अल्कोहल साइक्लिक अल्कोहल आप देख रहे हैं सेम जनरल फॉर्मूला कितनों का बनता चला जा रहा है ये सब एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही इसका जनरल फॉर्मूला है अब ये क्या बनेगा CH2O CH2 CH2 तो ये क्या बन गया आपका साइक्लिक ईथर इट इज साइक्लिक ईथर साइक्लिक ईथर तो आप देखिए कि एल्डिहाइड से हमें कितने बनाए वन एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला था बट हमने कितने स्ट्रक्चर फॉर्म किए एल्डिहाइड बनाया कीटोन बनाया अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाया अनसैचुरेटेड ईथर बनाया साइक्लिक अल्कोहल बनाया साइक्लिक ईथर बनाया यानी हाउ मेनी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आइसोमर्स इस फॉर्मूला के यानी C3H6O फॉर्म 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स तो इस तरीके से बेटा अब कहते हैं एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो तो और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे राइट तो वो एसिड के केस में हो जाता है तो इसी तरीके से हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं एक सिंगल फॉर्मूले से नाउ अभी एसिड वाला भी सेम ही है जैसे एल्डिहाइड था क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है बट उसमें क्या होता है एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला है नाउ जनरल फॉर्मूला ऑफ एमीन अगर मैं एमीन की बात करूं जनरल फॉर्मूला ऑफ एमीन पहले एमीन की बात कर लेते हैं तो एमीन जो है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 3n अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो एमीन क्या होगा CH3NH2 और इसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो CH5n आप चेक कर लीजिए ऊपर के जनरल फॉर्मूले से मैच खा रहा है ठीक है सेम सेकेंड CH2 करूंगा तो C2H7n देन CH2 तो अगेन C3H9n तो ये क्या है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ एमीन और तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम ही होगा CnH2n + 1n दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमीन और कई बार बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमीन का जनरल फॉर्मूला
पूछा गया है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और ये इसके मेंबर्स हैं, तो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे उनके आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहेगा। नाउ अब मैं बात करूं एमाइड का, तो एमाइड का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा, वो है आपका CnH2n प्लस 1O, NO या ON, एक ही बात है। तो आपका N इज इक्वल टू 1, इट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, राइट? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसे मैं लिख सकता हूं CH, C एक आपके पास 2 है, आपके पास, क्या मैं इसे फर्स्ट मेंबर को हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं ले सकता था? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें भी तो आपका फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है। ध्यान से देखिए, आपके पास इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है। आप मिथाइल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? आप करेंगे H C डबल बॉन्ड O NH2, राइट? ये बनेगा, तो इसे लिख सकता हूं मैं C, आपके पास H4 NO। आप चेक करिए ऊपर पे, C की वैल्यू 1, आपके पास 3, ये हो जाएगा CH3NO, राइट? अब चेक करिए, C की वैल्यू 1 रखिए, 2, ये आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 2 प्लस 1 3NO। दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ N इक्वल्स टू 1 ऑफ एमाइड। अगर मैं उसे CS2 ऐड करूं तो बनेगा C2H5NO, देन अगेन CS2 ऐड करूं तो ये बनेगा C3H7NO। तो इन तीनों, फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, सबका जो जनरल फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, दैट इज CnH2n प्लस 1NO। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इधर पे रखा है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमाइड। एमाइड, एमीन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, एल्कीनाइन। एल्कीनाइन क्या है? एल्कीनाइन का मतलब है आपका, इसका पहले जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, CnH2n माइनस 4। अब ये क्या चीज है समझते हैं। CS2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एल्कीनाइन। एल का मतलब एल्काइल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, तो उसे एल्कीनाइन कहते हैं। तो अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा आपका, इफ एन, कितने मिनिमम आपके पास 4 कार्बन, यानी एन की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 4 है। अब इसके बाद आप रखेंगे तो कंटिन्यूसली चलेगा। तो जनरल फॉर्म अगर मैं बात करूं इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो C4H2 3 4। अब चेक कीजिए इसमें, इसे 4 रखिए, C4H2 देन 4, ठीक है, 4 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा C4H8 माइनस 4 देन C4H4, आपका सेम फॉर्मूला। तो ये आपका, इस तरह से आप CS2 और ऐड करते चले जाइए। CS2 तो ये बन जाएगा C5H6, देन अगेन CS2 ऐड करें तो C6H8। तो ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ alkyl, that is second member, this is third member, and then the general formula of alkyl is CnH2n minus 4. Is that clear? तो means on the basis of functional group हम कार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी एक कार्बन के नंबर्स के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो हम उसके बेसिस पे उसे क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है? तो बेटा ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।
आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।